ज़िंदगी में जब भी कभी ऐसा मौका आता है कि अपनों को अलविदा कहना पड़ता है, तो इंसान अफ़सरदा हो जाता है। लेकिन जब इंसान ये सोचता है कि मेरी जो मंज़िल है, वो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो ऐसी जगह है जहाँ दिल तोड़े नहीं बल्कि जोड़े जाते हैं, तो वो अफ़सरदगी खुशी में तब्दील हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फ़रजाद और एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मैं एक ऐसे सफ़र के लिए रवाना होने लगा हूँ जिसका मैंने बरसों से इंतज़ार किया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने मुझे उम्र की सआदत बख्शी और मैं उसके लिए आज रवाना हो रहा हूँ। अपनी और अपने सामान की चेकिंग करवाने के बाद मैं दाखिल हुआ वेटिंग एरिया में, जहाँ पर मैंने और मेरी फ़ैमिली ने फ़्लाइट का इंतज़ार किया। इस दौरान हमें फ़्लाइट कंपनी की तरफ से एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसमें हमारे लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट का सामान था। एयरलाइन की तरफ से दी जाने वाली इस रिफ़्रेशमेंट में एक चिकन सैंडविच और 2 दाने खजूर के थे, जबकि इसके साथ साथ हमें एक कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई। जैसे ही फ़्लाइट का वक्त करीब हुआ तो हमने एहराम बांधा और एहराम के बाद नवाफ़िल अदा किए। और जब मैं एहराम के नवाफ़िल पढ़कर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब पहले ही एहराम बांध कर सामने बैठे थे और तिलावत में मशगूल थे। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। एक लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद हम लोग इस टाइम अपनी फ़्लाइट में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में जहाज़ चलना शुरू हो गया। जहाज़ में सवार होने के बाद के दिलकश मनाजिर देखकर मेरे दिल ने यह चाहा कि ये तमाम मनाजिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुख्तलिफ़ गैलेक्सीज़ चमक रही हों। मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने ये सुन रखा था, जब अल्लाह के घर से बुलावा आता है तो वसाइल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। तो आज मेरा इस बात पर यकीन मज़बूत हो गया है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बुलावा आता है तो नामुमकिन खुद ब खुद मुमकिन हो जाता है। बेशक वही ज़ात है जो कुन फ़ायकून के मोजज़े करती है। मैं कई सालों से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो, मगर हालात और मामलात को देखते हुए मैं जानता था कि ऐसा मुमकिन ना हो सकेगा। मगर मैंने रब से हर नमाज में दुआ की, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और रो रो कर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी और अचानक न जाने कैसे सब होता गया और अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया। मुझे रमज़ान में उम्रा करने और यहाँ रोज़े रखने की ख्वाहिश थी और मेरे रब ने मेरी उस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में बेपनाह तकलीफ़ का सामना कर लिया है और उस दौरान ज़िंदगी के तमाम मौसम एक साथ देखे हैं। मैंने देखा है कि कैसे बहार में ख़िज़ां और ख़िज़ां में बहार आ सकती है। तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमें खाना सर्व किया गया। इस खाने में फ्राइड राइस के साथ चिकन करी मौजूद थी। इसके साथ साथ इसमें सैलेड, दही और पेस्ट्री मौजूद थी और इसी के साथ हमें कोल्ड ड्रिंक भी सर्व की गई। अपनी फ़्लाइट से तकरीबन 5 घंटे पहले हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचते ही हमने अपने सामान की चेकिंग करवाई। उसके बाद हम लोगों ने फ़्लाइट का वेट किया और उसके भी तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद हमें खाना सर्व किया गया। तो इस तमाम प्रोसीजर के बाद हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि हमने ये नोटिस ही नहीं किया कि खाने का जायका कैसा है, हम बस खा गए। और फिर चाय तो हमारे लिए आब हयात साबित हुई। सऊदी अरब जाने के लिए हमने एयर ब्लू का इंतखाब किया। ओवरऑल ये फ़्लाइट बहुत अच्छी और कंफर्टेबल थी। इसका एनवायरनमेंट हमें बड़ा पसंद आया। इसके साथ साथ इसका स्टाफ भी बहुत ही अच्छा और कोऑपरेटिव था। खैर तकरीबन 4 घंटे और 20 मिनट की फ़्लाइट के बाद आखिरकार हम लोग जद्दा एयरपोर्ट सऊदी अरब में लैंड कर रहे हैं और लैंडिंग के मनाजिर आपके सामने हैं।
جدہ ایئرپورٹ دنیا کے بڑے ایئرپورٹس میں سے ایک ہے۔ اس کی کیپیسٹی تقریباً 160 فلائٹس پر ڈے ہے، لیکن آج کل رش زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر تقریباً 216 فلائٹس پر ڈے لینڈ ہو رہی ہیں۔ فائنلی جہاز لینڈ کر گیا ہے اور مسافر باہر نکلنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہم نے بھی اپنا ہینڈ کیری اٹھایا اور جہاز سے باہر نکل کر ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے، اور اس ٹائم ہم جدہ ایئرپورٹ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ یہاں پر نے دیکھا کہ ایک بہت لمبی قطار ہے جس میں ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے اور اپنے پاسپورٹ پر انٹری سٹیمپ کروانی ہے۔ خیر جی، اللہ اللہ کر کے ہم نے بھی اپنے ویزا پر انٹری سٹیمپ لگوائی اور ایئرپورٹ سے ہی سم خرید کر اپنی بس کا ویٹ کیا۔ چونکہ یہ سحری کا وقت بھی تھا تو ہم نے سحری بھی ایئرپورٹ پر ہی کی اور آج کے روزے کی نیت بھی یہیں پر ہی کی، اور اس کے بعد ہمیں بس لینے آ گئی۔ بس پر بیٹھ کر ہم مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہم لوگ مکہ میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ کے دل میں بھی حج اور عمرہ کی خواہش ہے تو اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے رب سے کریں، کیونکہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ سب کو اپنے گھر میں بلائے اور میری اس حاضری کو اور میری دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اس وقت ہم مکہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور مکہ کے روڈز ہیں۔ جی تو الحمدللہ اس وقت میں مکہ میں موجود ہوں اور یہاں سے ٹیکسی کروا کر اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہوئے، اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ فلیٹ پر پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ ریسٹ کیا اور پھر ہم لوگ فریش ہوئے، اور فریش ہونے کے بعد ہم لوگ حرم کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ہم لوگ حرم کے لیے روانہ ہوئے تو ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ آج بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے حرم کو چاروں طرف سے بند کر رکھا ہے، آپ کو پیدل جانا ہوگا۔ اس وقت خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا لیول بہت ہائی تھا، اتنا ہائی کہ میں ان کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کہ جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ فائنلی ہم وہاں پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ فائنلی ہم اس جگہ پر آ گئے جس سے آگے صرف احرام والوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو حرم کے اندر کا منظر بھی دکھاؤں گا۔ امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔